दोस्तों आईएनसी अप्रूवल ख़त्म, डिग्री इनवैलिड, पूरा सच क्या है। यदि दोस्तों आपने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था और बाद में उस कॉलेज की जो आईएनसी रिकॉग्नाइजेशन विड्रा हो गई, यानी जिस टाइम पे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था उस टाइम पे कॉलेज को आईएनसी अप्रूवल मिली हुई थी, ठीक है, आईएनसी अप्रूवल मिली हुई थी। लेकिन अब उस कॉलेज की जो आईएनसी अप्रूवल है वो विड्रा हो गई है, यानी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपका जो डिप्लोमा या डिग्री है वो वैलिड होगा, क्या रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल जो आईएनसी जो रूल्स हैं उनके आधार पर पूरा सच जानेंगे कि आईएनसी अप्रूवल ख़त्म होने के बाद में क्या आपकी डिग्री वैलिड है या नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा काउंसिल से या नहीं, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही अपडेट के लिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया है, तो उसको भी जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आपको व्हाट्सएप पर भी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आईएनसी अप्रूवल खत्म होने पर डिग्री इनवैलिड होती है या नहीं, पूरा सच। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं आईएनसी रिकॉग्नाइजेशन विड्रॉ होने का मतलब क्या होता है। दोस्तों आईएनसी रिकॉग्नाइजेशन विड्रॉ क्या है। जब इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी आईएनसी यह पाता है किसी भी नर्सिंग जो इंस्टीट्यूट द्वारा आईएनसी के जो निर्धारित मानक है, यानी जो टर्म एंड कंडीशन है आईएनसी की, और कोई कॉलेज उसको फॉलो नहीं करता है, यानी उनकी जो शर्तों का पालन नहीं करता है, तो उस समय में क्या करता है आईएनसी, उस संस्थान को दिया गया रिकॉग्नाइजेशन यानी मान्यता जो दी गई थी आईएनसी के द्वारा वो वापस ले ली जाती है। और ये जो कार्रवाई है आपकी सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 के तहत की जाती है। ये किस स्थिति में की जाती है, जब उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, उसके जो क्लिनिक है फैसिलिटीज़ है वो सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आईएनसी अपनी जो मान्यता है वो वापस ले लेता है, ठीक है। जब छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है तो ठीक है, उस स्थिति में भी आईएनसी अपनी जो रिकॉग्नाइजेशन है वो वापस ले लेता है। और जब संस्थान द्वारा कोई गलत या भ्रामक जानकारी दी जाती है तो इन स्थिति के अंदर आईएनसी क्या करता है, अपनी मान्यता वापस ले लेता है। और ये जो मान्यता वापस लेता है सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन यानी आईएनसी एक्ट 1947 के तहत वापस ली जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा सवाल क्या है, मान के चलो आज आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, नर्सिंग के लिए, या तो बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, या फिर कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर, ठीक है, किसी भी कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन आज लिया, तो उस समय क्या था कि कॉलेज को आईएनसी अप्रूवल मिली हुई थी, ठीक है। और कुछ समय बाद में आईएनसी अप्रूवल विड्रॉ हो जाती है उस कॉलेज की किसी भी कारण से, जो कारण मैंने आपको पीछे बताए थे, ठीक है। तो उस समय में क्या मेरी जो डिग्री है, यानी जो आपकी डिग्री है वो वैलिड मानी जाएगी या इनवैलिड मानी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यहीं पे है दोस्तों। सीधा जवाब इसका क्या है कि इसके ऊपर दोस्तों मैंने बहुत रिसर्च करके और इसका जो ऑफिशियल नोटिस है उसको निकाला है, उसका जो लिंक है मैं आपको व्हाट्सएप की इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। और वो नोटिस भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, जो इसका जो सीधा जवाब क्या है उसके अंदर, ठीक है। आज तक, ठीक है, आईएनसी का कोई भी ऐसा जनरल नोटिफिकेशन नहीं मिला है जिसमें लिखा हो कि पुराने छात्रों की डिग्री स्वायत्त यानी अपने आप इनवैलिड हो जाए। ऐसी स्थिति में जैसे मान के चलो आज आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, कुछ समय बाद कॉलेज की आईएनसी अप्रूवल ख़त्म हो गई, तो उस स्थिति में आपकी जो डिग्री है वो अपने आप इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है दोस्तों, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है, ठीक है। जिस टाइम आपने एडमिशन लिया था और उस टाइम पे आईएनसी अप्रूव्ड था और आज वो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपने जिस भी स्टेट से, ठीक है, जिस भी स्टेट से या जिस भी कॉलेज से, जो कॉलेज है किसी भी स्टेट का, उससे यदि आपने अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है तो वो उसी स्टेट के अंदर आपकी वैलिड रहेगी। अदर स्टेट के लिए आपकी जो डिग्री है वहाँ पे आप जो रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग का वो नहीं करवा सकते, अदर स्टेट के अंदर आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ें यहाँ पे जो नोटिस है उसके अंदर दर्शाया गया है। लेकिन आपकी डिग्री इनवैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप उस स्टेट के अंदर अपना जो रजिस्ट्रेशन है काउंसिल का वो करवा सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने जो
चीज़ें आप करना चाहते हो, जैसे किसी डिग्री डिप्लोमा के आधार पे अपना क्लिनिक ओपन करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट्स हैं उनके ऊपर या वहाँ पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्लियर इस नोटिस में आपको बताया गया है। वो नोटिस मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है दोस्तों। इस मामले को लेके कोर्ट ने भी इसके ऊपर अपना जो निर्णय है, वो फैसला सुनाया था। क्या फैसला था? कोर्ट ने दोस्तों कहा था कि एक महत्वपूर्ण जो न्यायिक निर्णय में यह कहा गया था कि संस्थान की जो रिकॉग्नाइजेशन वापस लेने के बाद में उस संस्थान की क्वालिफिकेशन यानी पेरेंट स्टेट में मान्य रह सकती है, ठीक है। हो गया ना क्लियर? कोर्ट ने भी कहा था, वो नोटिस भी आपका मैंने वीडियो के अंदर मैं ज़रूर दिखाऊंगा, और उसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपने दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो क्वालिफिकेशन है और जो पेरेंट स्टेट है, यानी जिस स्टेट से आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है, वहाँ पे मान्य रहेगी, ठीक है। सेंट्रल जो काउंसिल की कार्रवाई प्रभाव अन्य राज्यों में रिकॉग्नाइजेशन पर पड़ सकता है। जो सेंट्रल जो काउंसिल है या आईएनसी है, उसकी जो कार्यवाही का जो प्रभाव है वो अन्य राज्यों में जो रिकॉग्नाइजेशन पर पड़ सकता है। हालांकि इसका लागू होना प्रत्येक मामले के तथ्यों और आदेशों पर निर्भर करता है, ठीक है। और ये जो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने ये कब कहा था? राजस्थान हाई कोर्ट में जोधपुर के अंदर आप ये कहा था, इंडियन यानी आईएनसी वर्सेज काम्स्का इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ठीक है। इस केस के बेस पे ये कार्रवाई की गई थी, और 2 सितंबर 2019 को ये केस मतलब जो केस था उसके अंदर ये स्टेटमेंट आई थी आपकी, ठीक है। बेंच आपका जो था इसके अंदर कोर्ट का एस रविंदर भट्ट, अशोक कुमार गौड, ठीक है। और केस नंबर भी यहाँ पे दिया गया दोस्तों। ये ऑफिशियल जानकारी मैं आपको लिए निकाल के लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि भाई मतलब हवा में तीर लग रहे हैं या फिर कोई तुक्का मार रहा है, ऐसा नहीं है। ऑफिशियल चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये निकल के आती है कि आपने जिस भी स्टेट से मतलब जो डिग्री या डिप्लोमा आपने किया है, उस समय जिस टाइम आपका एडमिशन था उस टाइम पे आपका जो कॉलेज था वो आईएनसी अप्रूवल था, लेकिन अब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप उसी स्टेट के अंदर एलिजिबल रहेंगे सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। लेकिन अदर स्टेट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये कोर्ट ने भी कहा है और ये नोटिस में भी कहा गया है। मैं अब आपको वो नोटिस पे लेके चलता हूँ जो नोटिस आईएनसी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। और एक खास बात दोस्तों उसके अंदर, ठीक है, चौंकाने वाली है, क्योंकि 2023 से लेके और 25 तक आईएनसी ने लगभग 1400 कॉलेजों की अप्रूवल वापस ले ली है, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि 1400 कॉलेज मायने रखते हैं एक कंट्री के अंदर, और इसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज भी शामिल है। ये नहीं है कि सभी प्राइवेट है, गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज भी शामिल है। पूरी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, नोटिस आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। ये आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की, ठीक है। तो इसके ऊपर हम अब सारी चीज़ों को देखेंगे, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनको भी हम देखने वाले हैं, जो कॉलेज की लिस्ट है उनको भी हम देखने वाले हैं, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं, वो सभी क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको ये ना लगे कि सर ऐसे ही आप बता रहे हो, हवा में तीर लगा रहे हो, तुक्का लगा रहे हो, हमें ऑफिशियल जानकारी आपसे नहीं मिली। तो ऐसा नहीं है, बहुत रिसर्च करने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें निकाल के लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और ये लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप खुद भी चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आईएनसी ने, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नर्सिंग इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन हैव बीन विड्रॉ अंडर सेक्शन 14 ऑफ आईएनसी एक्ट 1947। एनी पर्सन होल्डिंग ए रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन फ्रॉम द बिलो गिवन इंस्टीट्यूट शैल बी entitled to be registered in the state only where they have qualified, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जिस भी स्टेट से आपने डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया है, आप वहीं पे मतलब आपका जो डिग्री डिप्लोमा है वहीं पे वर्किंग करेगा, ठीक है। यानी वहाँ आप काउंसिल से रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अन्य और भी जो चीज़ें होती हैं वो आप कर सकते हो।
आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपका जो डिग्री डिप्लोमा है उस स्टेट में इनवैलिड नहीं माना जाएगा, लेकिन अदर जो स्टेट है वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। अब दोस्तों इस पर हम क्लिक करते हैं तो उन 1400 कॉलेज की लिस्ट ओपन होगी। ठीक है, ये लिस्ट यहाँ पे ओपन हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जिनकी जो रिकॉग्नाइजेशन थी आईएनसी ने वापस ले ली थी 2023, 24 और 25 में, ये दोस्तों। ठीक है, ये ऑफिशियल लिस्ट है। यहाँ पे सभी स्टेट से बहुत सारे कॉलेज हैं, 1400 लगभग कॉलेज इसमें शामिल हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का ये कॉलेज है और एमएससी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और विद इफेक्ट फ्रॉम 19/3/2025 को ये इफेक्ट हुआ था। ठीक है, ये इसका गैजेट ऑफिशियल नोटिस है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जिसके अंदर लगभग 1400 के आसपास में इंस्टीट्यूट है जिनकी रिकॉग्नाइजेशन इंडिया के अंदर आईएनसी ने वापस ले ली थी। लगभग सभी कोर्स हैं, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज। ठीक है, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, लगभग सभी स्टेट से ये जो कॉलेज हैं इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। तो यदि आप किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो सेम उसी टाइम आप ज़रूर चेक करें कि वो कॉलेज जिस टाइम आप एडमिशन ले रहे हो वो आईएनसी से अप्रूवल है या नहीं है। इसका बहुत इफेक्ट आपका पड़ता है जॉब के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और यदि आप अदर कंट्री के अंदर जाते हैं तो भी। ठीक है, तो आपका जो कॉलेज है जिस टाइम आप एडमिशन लो उस टाइम पे आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है क्योंकि अभी एडमिशन का दौर चला हुआ है। तो इन चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखोगे तो आने वाले समय में आपको ज़्यादा परेशानी या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसे शेयर ज़रूर कर देना, ताकि जो स्टूडेंट है आने वाले समय में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी इस चीज़ के प्रति जागरूक हो, सचेत हो और सही समय पे सही डिसीजन के साथ अपना एडमिशन ले सके। जय हिंद, जय भारत।